भयानक समय था। अत्याचार से धरती कांप रही थी। निर्दयी सत्ता लोभियों के हाथों आम लोग को चले जा रहे थे। ठीक उसी समय जन्म लेते हैं एक महायोद्धा, एक देवदूत जिनका अस्त्र था अधर्म के विनाश के लिए। वे हैं परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार, महर्षि जमदग्नि और देवी रेणुका के पुत्र। एक पराक्रमी योद्धा जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण। कैसे हुआ उनका जन्म? क्यों वे बने कलयुग के अमर चिरंजीवी? उनके जीवन और दिव्य शक्तियों का रहस्य जानिए सिर्फ द वर्चुअल लेंस पर। तो फिर इंतजार कैसा? सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए। बहुत समय पहले भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि भृगु के वंश में जन्म हुआ एक महान तपस्वी का, ऋषि जमदग्नि। वे असाधारण शक्तिशाली और अद्वितीय बुद्धिमत्ता से युक्त थे। प्रतापी राजा प्रसून की कन्या रेणुका थी पतिव्रता और धर्मपरायणता की मूर्ति। वह अत्यंत निष्ठावान, सत्यनिष्ठ और धार्मिक थी। राजा प्रसून अपनी पुत्री के लिए ऐसा जीवन साथी चाहते थे जो ज्ञान, शक्ति और तपस्या में अतुलनीय हो। अंततः महर्षि जमदग्नि और रेणुका का विवाह संपन्न हुआ और वे महिष्मती नगरी के पास एक पवित्र स्थान पर आश्रम बनाकर तपस्या और धार्मिक कर्मों में लीन हो गए। हालांकि उनके जीवन में एक गहरा दुख था। बहुत समय तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। जमदग्नि ने अनुभव किया कि ईश्वर की कृपा के बिना उनका परिवार पूर्ण नहीं हो सकता। ऋषि जमदग्नि ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने भगवान शिव की उपासना की और कठिन व्रत धारण किए। लंबे समय की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया, तुम्हारा पुत्र एक महान योद्धा होगा जिसमें ब्राह्मण शक्ति और क्षत्रिय पराक्रम का संगम होगा। वह मेरा ही अंश होगा और मैं उसे अपना प्रिय अस्त्र परशु प्रदान करूंगा। कुछ समय बाद रेणुका ने एक अलौकिक पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही उस बालक के शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश की किरणें निकलने लगी। देवता, ऋषि और देवर्षि नारद वहां आए और आशीर्वाद दिए। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, यह बालक मेरा अंश है। मैं इसे अपना परशु कुल्हाड़ी प्रदान करता हूं। यह एक ऐसा महायोद्धा बनेगा जो धर्म की रक्षा हेतु समस्त अधर्म का संहार करेगा। उस बालक का नाम रखा गया राम। लेकिन शिव द्वारा प्रदत्त परशु के कारण वह प्रसिद्ध हुए परशुराम के नाम से। परशुराम के बचपन से ही उनकी अद्भुत शक्ति प्रकट होने लगी। उन्होंने छोटी उम्र में ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा शुरू की और शीघ्र ही अत्यंत बलशाली बन गए। एक दिन एक भयंकर राक्षस आश्रम में आकर ऋषि जमदग्नि की उपासना में विघ्न डालता है। किशोर परशुराम ने उस राक्षस का वध अपने हाथों से कर दिया, जिसे देखकर देवता भी चकित रह गए। जब परशुराम किशोरावस्था में पहुंचे तब उन्होंने निश्चय किया भगवान शिव से प्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त करेंगे। युवावस्था में परशुराम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं और भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ करते हैं। उन्होंने कठोर व्रत लिए, उपवास किया और एकाग्र मन से महादेव की आराधना की। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परशुराम को अपने एक प्रमुख शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। शिव उन्हें अनगिनत दिव्य अस्त्रों की विद्या, युद्ध कलाओं का गूढ़ ज्ञान और अचूक परशु कुल्हाड़ी प्रदान करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम मेरे श्रेष्ठ शिष्य हो। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तुम शस्त्र उठाओगे और सत्य की स्थापना करोगे। इस प्रकार परशुराम शिव के वरदान से एक अपराजेय योद्धा बन जाते हैं। समय के साथ क्षत्रिय वर्ग में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। जो कभी धर्म के रक्षक थे वे अब अभिमानी, अत्याचारी और असंयमी बनते जा रहे थे। वे निर्बल ब्राह्मणों
और आम लोगों पर अत्याचार करने लगे थे। उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली और भयावह राजा था कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन हाहया वंश के राजा थे, जो ब्रह्मा के वरदान और भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से अजेय बन गए थे। उन्हें एक विशेष वरदान प्राप्त हुआ था कि जिससे वे सहस्र बाहुओं के स्वामी बन गए थे। उनकी शक्ति अतिमानवीय थी, अकेले ही 100 हाथियों की शक्ति के बराबर। उन्होंने त्रिभुवन के सभी राजाओं को पराजित कर खुद को अजेय घोषित कर दिया। एक दिन कार्तवीर्य अर्जुन और उसकी सेना परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत गाय को देखा, कामधेनु। यह गाय किसी भी वस्तु को उत्पन्न करने में सक्षम थी और यह ब्राह्मणों के लिए एक दिव्य आशीर्वाद थी। राजा अर्जुन ने कहा, यह गाय राजकोष में होनी चाहिए, ऋषियों के पास नहीं। ऋषि जमदग्नि ने बार बार निवेदन किया, लेकिन राजा जबरदस्ती वह गाय छीन ले गया। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने पिता को आंसुओं से भीगा हुआ पाया। तभी परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, इस अत्याचारी राजा को मैं नष्ट करूंगा। परशुराम ने तब अपना परशु कुल्हाड़ी उठाया और अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उस समय राजा अर्जुन नर्मदा नदी के किनारे ऐश्वर्य और विलास में लीन था। परशुराम वहां पहुंचे और उसे युद्ध के लिए ललकारा। राजा हंसते हुए बोला, तू अकेला है, मैं सहस्रबाहु हूं, मेरी विशाल सेना है, तू मुझसे कैसे युद्ध करेगा? तभी प्रारंभ होता है एक भयानक महायुद्ध। कार्तवीर्य अर्जुन की सेना परशुराम की ओर बढ़ी। परशुराम अपनी परशु कुल्हाड़ी से एक एक करके सैनिकों को मारने लगे। सैनिक परशुराम की गति का पालन नहीं कर पा रहे थे। तब कार्तवीर्य अर्जुन अपनी 1000 बाहों से एक साथ शस्त्र चलाने लगे। परशुराम रणनीतिक रूप से अर्जुन की हर एक बाहु को काटते गए। अंत में कार्तवीर्य अर्जुन को समझ में आ गया, मैं अजेय नहीं हूं। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। परशुराम ने अपनी परशु से राजा अर्जुन का मस्तक अलग कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन की मृत्यु के बाद उनका राज्य नष्ट होने की कगार पर था, लेकिन उनके पुत्र प्रतिशोध लेने के लिए तैयार थे और परशुराम के अनुपस्थित रहने का फायदा उठाकर ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे और पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो उनका क्रोध असीमित हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं 21 बार इस पृथ्वी से सभी अहंकारी, अधर्मी और दंभियों क्षत्रियों का विनाश करूंगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से सभी अहंकारी क्षत्रियों का संहार किया। इस प्रकार परशुराम की अमर गाथा का जन्म हुआ, एक महान रुद्र की कहानी जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ अपने पिता और धर्म की रक्षा के लिए। क्या आज के युग में भी परशुराम जैसे रक्षक की जरूरत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप परशुराम को भगवान मानते हैं या एक चेतावनी देने वाला योद्धा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। नए महाकाव्य कथाओं के लिए बेल आइकन दबाएं।